असली सनातनी और असली राष्ट्रभक्त माननीय कमलनाथ जी हैं। जान की बाजी लगाना पड़ा, हम लगाने के तैयार, पीछे हटने वाले लोग नहीं है। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला चल पड़ा है। बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं तो कांग्रेस के भी कई नेता उससे किनारा कर रहे हैं। लेकिन सियासी उलटफेर के इस दौर में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। एक एक कर सिंधिया के समर्थक कांग्रेस में जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में 2 महीने में ही बीजेपी के 4 बड़े स्थानीय नेताओं ने साथ छोड़ दिया है। इनमें से 3 सिंधिया समर्थक नेता शामिल हैं, जबकि एक नेता मूल बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इन नेताओं की तरफ से पार्टी छोड़े जाने के पीछे सियासी तौर पर चर्चा यह है कि इस वक्त जिले की 5 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी से टिकट चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है। कहा जा रहा है कि पार्टी छोड़ने का एक कारण यह भी है कि इन नेताओं को फिलहाल टिकट मिलने की उम्मीद बहुत कम है। शिवपुरी जिले में 5 विधानसभा सीट आती हैं। साल 2020 में प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थक बीजेपी में आए हैं। इस दौरान इन सिंधिया समर्थक नेताओं ने उन कार्यकर्ताओं का गणित बिगाड़ दिया जो शुरू से बीजेपी से जुड़े थे। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो इस समय हालात ये है कि एक टिकट के लिए 5 से 6 दावेदार हैं। हर प्रमुख दावेदार अपने आप को जिताऊ उम्मीदवार बता रहा है। सिंधिया समर्थक नेताओं के पार्टी में आने के बाद बीजेपी में टिकट चाहने वालों की लाइन और लंबी हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को अब लगने लगा है कि बीजेपी में पहले से ज्यादा नेता हैं और उनका नंबर यहां पर लगने वाला नहीं है। इसलिए अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन ये नेता थाम रहे हैं। कोलारस विधानसभा सीट पर सिंधिया समर्थक नेता बैजनाथ सिंह यादव, रघुराज धाकड़ ने पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से सिंधिया समर्थक राकेश गुप्ता ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ छोड़ दिया है। इन तीनों नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। असली सनातनी और असली राष्ट्रभक्त माननीय कमलनाथ जी हैं। हम चाहते हैं कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने। इसके लिए चाहे हमें जान की बाजी लगाना पड़े, हम लगाने के तैयार, पीछे हटने वाले लोग नहीं है। पिछले कुछ दिनों में कई बीजेपी नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये नेता बीजेपी की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नेताओं के आने जाने के क्रम में सबसे ज्यादा किरकिरी सिंधिया की हो रही है। कभी जो नेता सिंधिया की ताकत के तौर पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनके वापस फिर कांग्रेस में जाने से पार्टी को उतना ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस सब में सबसे असहज स्थिति सिंधिया के लिए हो गई है, जो छोड़कर जाने वालों को मना ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया, देश और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। असली सनातनी और असली राष्ट्रभक्त माननीय कमलनाथ जी हैं। जान की बाजी लगाना पड़ा, हम लगाने के तैयार, पीछे हटने वाले लोग नहीं है।